स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके एसेट साइड में आपको बुक डेट्स दे रखे हैं ₹63,000। तो ये जो बुक डेट्स होते हैं इनका मतलब डेटर्स ही होता है बच्चों। और उसके अलावा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹2,000 और नेट अमाउंट है 61,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹3,000, यानी जो बैड डेट्स हुए हैं वो ₹3,000 हुए हैं। अब उनको राइट ऑफ करना है और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है @5% ऑन डेटर्स। क्लियर बच्चों? आपको इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो उन एंट्रीज को पास करने से पहले बच्चों आइए ये निकाल लेते हैं कि न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई पॉइंट आता है बच्चों, तो इनसे रिलेटेड एंट्रीज बनाने से पहले आपको न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये अमाउंट निकलेगा आपका डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट जो कि 63,000 है, उसमें से बैड डेट्स के अमाउंट को माइनस करिए। याद रखिएगा बैड डेट्स के अमाउंट को माइनस करना है, पुराने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अमाउंट को नहीं करना है। ठीक है बच्चों? और मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द रेट ऑफ न्यू प्रोविजन जो कि 5% है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 60,000 इंटू 5/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, यानी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो ₹3,000 होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो जो सबसे पहली जर्नल एंट्री आपको बनानी है बच्चों वो बैड डेट्स की बनानी है, और वो वही एंट्री है जो आप अपना क्लास 11 से बनाते आ रहे हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 3,000 क्योंकि बैड डेट्स 3,000 है। ये एंट्री मैंने बैड डेट्स वाले 3,000 से बनाई है बच्चों, नए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 वाले अमाउंट से नहीं बनाई, बिकॉज दोनों का अमाउंट 3,000 है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बैड डेट्स का जो अमाउंट है 3,000 ये उससे बनाई गई है। अब जो बैड डेट्स होता है बच्चों, इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है या तो पुराने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से या फिर रिवोल्यूशन से, या दोनों से। अगर पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सफिशिएंट है टू राइट ऑफ द बैड डेट्स तब तो हम उसी से राइट ऑफ करेंगे, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम रिवोल्यूशन अकाउंट का यूज़ करेंगे टू क्लोज दिस बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? याद रखिएगा बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए नए प्रोविजन को यूज़ नहीं किया जाता है। ये 3,000 नहीं यूज़ किया जाएगा इस बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। और याद रखना है बच्चों ये कौन सा प्रोविजन मैंने डेबिट किया है? पुराना वाला। अब पुराना प्रोविजन तो केवल 2,000 है और बैड डेट्स हैं 3,000, तो पूरा बैड डेट्स इससे तो क्लोज नहीं कर सकते इसमें डाल के, तो इसमें सिर्फ 2,000 डालिएगा। बचे हुए 1,000 के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिए। और टू बैड डेट्स अकाउंट। तो बच्चों सेकेंड एंट्री के बाद आपका जो बैड डेट्स अकाउंट है वो तो पूरा क्लोज हो गया, और साथ के साथ आपका पुराना प्रोविजन हुआ डाउटफुल डेट्स भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में। लेकिन आपको जो नया प्रोविजन हुआ डाउटफुल डेट्स है वो ₹3,000 मेंटेन करना है। ठीक है बच्चों? तो आपको पूरा 3,000 जो है वो प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज पुराना प्रोविज़न तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में आपको पूरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना पड़ेगा 3,000, ताकि आप फ्यूचर में नई बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 शो कर सकें, क्योंकि पुराना प्रोविज़न जो भी था वो तो ख़त्म हो गया। अगर सपोज़ वो कुछ बचा हुआ होता, फॉर एग्जांपल वो अगर 1,000 बचा हुआ होता तो हम 2,000 और क्रिएट करते, क्योंकि मेरा नया 3 चाहिए। ठीक है? अगर वो 2,000 बचा हुआ होता तो हम फर्दर 1,000 क्रिएट करते। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी की जेब में 1,000 रुपये हैं, उनसे कहें कि भाई आपकी जेब में 3,000 रुपये होने चाहिए, तो आप कितने और उसमें डालेंगे? 2,000।
अगर उसकी जेब में पहले से 2000 हैं तो कितना और डालेंगे, 1000। अगर उसकी जेब में पहले कुछ पैसे ही नहीं है और आपको 3000 रुपये चाहिए तो कितना डालेंगे, पूरा 3000। दैट्स वाई आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा 3000 क्रिएट करना पड़ेगा। और जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो ये फर्म के लिए नुकसान की बात है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, पूरे 3000 से बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एंट्री हमेशा नए प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन के डिफरेंस से बनाई जाती है। अब इस केस में नया प्रोविजन तो 3000 है मगर पुराना प्रोविजन 0 है। 2000 में था जरूर लेकिन वो तो सेकंड एंट्री में खत्म हो चुका है। दैट्स वाई आपको 3000 से ये एंट्री बनानी पड़ेगी। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये